हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और पेपर वन की आज जो है ये आपकी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले पेपर फर्स्ट की एक ही क्लास हुई है। ओके, पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का आपका नाम विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन है। ओके, इंग्लिश में इसको स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहते हैं। पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, क्लास आपकी सेकंड है। प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है, देखिए हम पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, है ना, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। जिस दिन हमारी ये यूनिट फर्स्ट क्लियर हो जाएगी सब्जेक्टिव टाइप में, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे। पेपर आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, अगर आप स्मार्टर एवरीडे से जुड़े हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारी है, स्मार्टर एवरीडे की है। ठीक है, आपका पेपर क्लियर करवाना, बेहतरीन मार्क्स दिलवाना, क्योंकि सिर्फ 2 ही पेपर हैं, हमको 2 ही पेपर तैयार करने हैं। हम इसको घोल करके पी जाएंगे, दोनों पेपर को क्या करेंगे, घोल करके पी जाएंगे। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हैं? यानी कि हम लोग जबरदस्त तैयारी करेंगे। 2 पेपर हैं, इसमें हम लोग पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप ये ना सोचें कि सर आप सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, या सर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं पेपर सब्जेक्टिव। ये बिल्कुल कमेंट इस तरीके की किया ही मत करो। बस ये क्या करो कि तैयारी जबरदस्त चल रही है, बस सर आप पढ़ाते रहो। ठीक है, इस तरीके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मैटर ही छोड़ दो, उस पर क्रॉस निशान लगा दो। अपने एक पेपर बनाओ, उस पर लिखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर उसको ऐसे काट के सामने लिख दो। ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम हैं, स्मार्टर एवरीडे है, एसपी सर हैं, पूरी तैयारी हम आपकी कराएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पेपर 1 है, क्लास 2 है। देखिए, नेतृत्व के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम नेतृत्व का अर्थ, परिभाषा, प्रकार सब पढ़ चुके हैं। आज हम नेतृत्व के सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो अभी जाकर के पहले उस क्लास को देखिए, अदरवाइज ये क्लास आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। मैंने उसमें बताया था नेतृत्व क्या होता है। देखिए, नेतृत्व का मतलब होता है जो अपने ग्रुप का या जो भी उसका समूह होता है ना, चाहे वो कॉलेज हो या जो भी उसका ग्रुप है, उसका वो क्या होता है, नेता होता है ना। नेतृत्व करने वाला मतलब जो पथ प्रदर्शन करे, जो रास्ता दिखाए, है ना, जो आगे आगे चले, वो नेता होता है। आपके कॉलेज में आप जो नेता के रूप में काम कर रहे हैं वो आपके प्राचार्य जी हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके एचओडी हैं, वो क्या है, वो नेता के रूप में काम कर रहे हैं। हम समझते हैं नेतृत्व का ग्रेटमैन का सिद्धांत। ग्रेटमैन थ्योरी क्या कहती है? ग्रेटमैन ऐसा मानते हैं कि नेतृत्व की क्षमता आंतरिक इनहेरेंट है। जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वह आंतरिक होती है, और ये कुछ आंतरिक विशेषताएं लेकर के पैदा होते हैं, जैसे विश्वास, साहस, सच्चाई आदि। इनका कथन है महान नेता पैदा होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। अब सुन लीजिए मेरी बात। ग्रेटमैन ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नेता बनता है वो उसके अंदर कुछ जन्मजात क्वालिटी होती हैं। क्या होता है? उसके अंदर कुछ जन्मजात क्वालिटी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे कि किसी को भी उठा करके और तुमसे कहते हैं आओ भैया तुमको नेता बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ग्रेटमैन ऐसा मानते हैं कि जो नेता बनते हैं वो जन्मजात से ही नेता वाली क्वालिटी रखते हैं, इसलिए वो नेता बन पाते हैं। जैसे कि उनके अंदर एक तो सबसे बड़ा विश्वास होता है, हर एक चीज को लेकर दूसरों का विश्वास जीतने की क्षमता होती है, उनके अंदर हर एक बात को रखने का साहस होता है, आगे आगे चलने का साहस होता है, क्योंकि सबसे आगे चलना ही सबसे बड़ी क्वालिटी है। उनके अंदर सच्चाई होती है, उनके अंदर एक नेता की क्वालिटी होती है, पर्सनालिटी होती है उनकी नेता वाली। तो ऐसा ग्रेटमैन मानते हैं कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज पहले से विद्यमान रहती हैं, उन्हें थोपा नहीं जा सकता बाहर से, किसी को उठा करके कहा नहीं जा सकता आओ भैया तुम नेता बनो। इनका एक कथन है जो कि आपसे पेपर में पूछेगा, कहेगा कि महान नेता पैदा होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा ग्रेटमैन कहते हैं। ग्रेटमैन का फेमस कथन है कि महान नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया सिद्धांत। सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे साथ में ही आप रट लेंगे इसको, है ना। ग्रेटमैन कहते हैं कि नेता जो है जन्मजात क्षमता होती। इतना याद रखिए कि जो ग्रेटमैन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि नेता में जन्मजात क्षमता होती है नेता बनने की, और बनाए नहीं जाते हैं। ठीक, नेता के अंदर नेता बनने की जन्मजात क्षमता होती है, इनको नेता बनाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ जाते हैं। और सेकंड जो सिद्धांत है वो विशेष गुण सिद्धांत है। विशेष गुण सिद्धांत भी लगभग ग्रेटमैन के सिद्धांत पर ही डिपेंड है। ट्रेट थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये कहता है सिद्धांत कि व्यक्ति के जो नेता बनता है उसके अंदर कुछ विशेष, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, तभी वो नेता बन पाता है।
इस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट योग्यताएं तथा गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते। जो नेता बनता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज, कुछ विशिष्ट योग्यताएं और कुछ गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते, इसीलिए तो वो नेता बन पाता है ना। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बना लेते हैं। उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है, तभी वो अपने समूह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित, अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर उनका विश्वास जीत लेते हैं और फिर अपना फॉलोअर बना लेते हैं और उसका नेता बन जाते हैं। तो ये एक अलग ही क्वालिटी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेतृत्व का विशेष गुण सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो नेता बनते हैं उनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटीज होती है जो दूसरों में नहीं होती, इसलिए वो नेता बन जाता है। इसी बात को आप 6-10 लाइनों में लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ाई करो, किताब को रट्टा मत मारो। मैं किताब से अब नहीं पढ़ाऊंगा और जो कुछ पढ़ाऊंगा सब किताब का होगा, लेकिन किताब में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है, मैंने उसका निचोड़ इसमें निकाल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए फिर बात करते हैं संयोग का सिद्धांत क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, संयोग का सिद्धांत देखिए। संयोग के सिद्धांत में यह बताया जाता है कि कभी कभी ना अचानक से नेता बना दिया जाता है, कभी कभी अचानक से नेता बना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है ना। अब आपके कॉलेज में जो आपके प्राचार्य जी हैं, अगर वो आज इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें कि हम नहीं आएंगे, प्राचार्य जी आपके हट जाएं, तो एमडी को क्या होगा, तुरंत प्राचार्य लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्राचार्य के कॉलेज रन नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कि जो उसका स्टाफ होता है उस पर नजर डालता है और ये देखता है कि अब इस स्टाफ में ऐसा कौन सा टीचर है जो प्राचार्य बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा ज्यादा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि हमारे स्टाफ में कौन ऐसा है जो प्राचार्य बनने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया और फिर उसमें से उठा करके एक किसी टीचर को प्राचार्य बना दिया जाता है। तो ये क्या है, ये अचानक से वो बन गए। ये संयोग का सिद्धांत हो गया। जो भी टीचर बने ये उनके साथ क्या हो गया, संयोग का सिद्धांत अप्लाई हो गया उनके साथ कि वो अचानक ही प्राचार्य बन गए, अचानक ही नेता बन गए, है ना। कल तक जिस ग्रुप में थे, सबके साथ थे, आज उसी ग्रुप को वो खुद क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये संयोग का सिद्धांत हो गया। बात समझ में आ गई, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो टीचर क्या है, अचानक से ही प्राचार्य बन गया। किसी व्यक्ति को नेता बनने का संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए निम्न 3 परिस्थितियां क्या एक साथ उत्पन्न हो। नंबर 1 तो उसके अंदर श्रेष्ठ योग्यता हो, तभी तो, है ना। सबसे पहले यही तो देखा जाएगा, एमडी यही तो देखा कि किसके अंदर श्रेष्ठ योग्यता है, कौन प्राचार्य बनने की क्वालिटी रखता है, किसकी पर्सनालिटी अच्छी है, क्योंकि पर्सनालिटी भी तो देखी जाती है भाई, प्राचार्य हो आप कॉलेज के। उस तरीके से किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना, ये संकट ही तो है कि आपके प्राचार्य जी छोड़ करके चले गए, रिजाइन दे करके चले गए, तभी तो आपको एक मौका मिला, है ना। ये समस्या ही तो है, ठीक है। या और फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन पॉइंट होता है व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। कि जैसे आपको कह दिया गया कि प्राचार्य नहीं है, किसी टीचर को कह दिया गया प्राचार्य जी नहीं है, अब 4-6 दिन कॉलेज में थोड़ा तुम ध्यान रखना, उससे ये कह दिया गया, है ना। तो अब वो टीचर क्या कर रहा है कि अपनी उस क्वालिटी को प्राचार्य के तौर पर निभाने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं बहुत अच्छा करूं, हो सकता है मैं ही प्राचार्य बन जाऊं। तो ये क्या किया उसने, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, अपनी जो उसके अंदर योग्यता थी उसने पूरा प्रदर्शन किया उसका। एमडी ने देखा कि अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज को रन कर रहे हैं, है ना। मैंने सिर्फ देखभाल के लिए कहा था, ये तो पूरा बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं, इसका मतलब इनके अंदर क्वालिटी है। ये होता है समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। संयोग का सिद्धांत क्या होता है, अचानक से जो है बन जाना, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, ये क्या है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये कहता है, देखिए अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है, समझ लीजिए, फिर थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई चीज नहीं आती है जिसमें मैं बिल्कुल आ जाऊं। मान लीजिए मुझे खेलना नहीं आता है, मुझे कोई भी गेम अच्छे तरीके से नहीं आता, यहां तक कि क्रिकेट वगैरह भी मैं नहीं खेल पाता हूं, आप सबको मैं सच्चाई बताऊं, है ना। मैं कोई भी गेम बहुत अच्छे से नहीं खेल पाता हूं, तो ये मेरी अयोग्यता है। किसमें, गेम्स में, गेम से मेरी अयोग्यता है। लेकिन टीचिंग में मैं अपने आप को अच्छा समझता हूं, है ना। तो ये क्या है, मेरी योग्यता है। तो यहां पे मैं किसी चीज में अयोग्य था, लेकिन कहीं तो योग्य हूं जहां मैं अच्छा कर पा रहा हूं, है ना। तो अयोग्यता में योग्यता। अब जैसे कि और देखो समझते हैं, मनुष्य जब किसी एक क्षेत्र में अयोग्यता रखता है, मान लीजिए मैं गेम में बिल्कुल अयोग्य हूं, मुझे गेम का कुछ भी नहीं पता, तो वह दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके नेता बन जाता है।
तो वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके नेता बन जाता है। आप सबको मैं बताऊं कि मैं एक स्कूल था हमारा, तो वहाँ पहले मैं टीचर था, फिर मुझे वहाँ प्रिंसिपल बनाया गया। तो 12 टीचर्स का स्टाफ था जिसमें मैं प्रिंसिपल था उस स्कूल का, ठीक है, इंटर कॉलेज था। तो ये क्या था, ये मैं पहले वहाँ टीचर था, बाद में मुझे वहाँ प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये क्या है कि मैं नेता बन गया, है ना। जैसे कि अब क्या है, चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्षेत्र में अयोग्यता रखता है। किसी एक क्षेत्र में अगर वो अयोग्यता रखता है तो वह दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके नेता बन जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर। सर सचिन तेंदुलकर कैसे? सचिन तेंदुलकर पढ़ने में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में बिल्कुल अयोग्य थे, कह सकते हैं जीरो थे, लेकिन फिर भी अपने अध्ययन में कमजोर छात्र अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का नेता बन जाता है। यानी कि अयोग्य थे, पढ़ाई में बिल्कुल अयोग्य थे, लेकिन अपने टीम के नेता बने। कौन? सचिन तेंदुलकर अपने टीम के नेता बने, कैप्टन बने, है ना। तो ये क्या था? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। सचिन तेंदुलकर को याद रखना, पढ़ाई में जीरो और गेम में हीरो, ठीक है। तो ये था अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। और कोशिश से बेहतर समझा पा रहा हूं आपको मैं ये सारी चीजें। अगर यही सिद्धांत आप किताब से पढ़ो, गारंटी देता हूं समझ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा ही नहीं है क्लियर। संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत अच्छी बात है। संतुलन का सिद्धांत देखिए, कहता है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति जस्ट मोमेंट। संतुलन का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व का विकास तभी होता है, लीडरशिप का डेवलपमेंट तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास हो। जो देखिए, नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास हो, एक बैलेंस हो, जितना भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो उसके अंदर बैलेंस हो। कैसे? यदि नेतृत्व गुणों का असंतुलित विकास होता है, अर्थात कोई एक दो गुण बहुत अधिक डेवलप हो जाएं, कुछ अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाते हैं, तो उस व्यक्ति का नेतृत्व संकट में पड़ जाता है। कैसे? और समझते, इसका उदाहरण समझते हैं। यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो, ठीक है, शारीरिक शक्ति उसके अंदर बहुत है, खूब बढ़िया फिट है, बॉडी बिल्डर है, पर्सनालिटी अच्छी है, साहसी भी है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि आपको लैंग्वेज स्किल भी आनी चाहिए, किसको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। अगर किसी को डांटना भी है तो प्यार से डांटना है, ताकि जो है कि उसको लगे भी, उसको अपनी गलती भी फील हो और जो है इंसल्ट भी ना हो। ये थोड़ा ना है कि आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, या मतलब और भी क्वालिटीज होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नेता हैं तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज बराबर डेवलप होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको इस बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो है कि आप किसी से पर्सनल बात नहीं कर पाते, उसको पर्सनल विचार विमर्श उसके साथ नहीं कर पाते, तो इस तरीके से भी नहीं, है ना। तो सारी क्वालिटीज बराबर डेवलप होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समूह प्रक्रिया सिद्धांत क्या कहता है? लास्ट वन सिद्धांत आपका, ये 6 ही सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, किताब में 10-12 दिए हैं, आपको सिर्फ ये 6 पढ़ने हैं और इनको अपने दिमाग में बसा लेना है, ठीक है। और इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे पेड नोट्स लेते हैं, जिनकी फीस ओनली मात्र केवल 200 रुपये फीस है, और ये नोट्स हमारे लेने के बाद 3rd सेमेस्टर के आपको कोई किताब, कोई इजी नोट्स कहीं से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्मार्टर एवरीडे की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये अभी तक जो भी नोट्स मिले वो ठीक थे, बच्चों को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। और अब ये नोट्स इस तरीके से मैं कंप्यूटराइज पूरी बुक का एनालिसिस, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से इसी तरीके के नोट्स प्रोवाइड जो है प्रिपेयर करके और आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स लें तो फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसमें सिर्फ इतना लिखें CSJM B.Ed 3rd सेमेस्टर नोट्स, है ना, क्योंकि आगरा के भी बच्चे होते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स के लिए मैसेज करते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज जाता है। ये ब्लॉग चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का भी है, देखिएगा। समूह प्रक्रिया सिद्धांत है, कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। जो भी नेतृत्व है वो हमारी जो ग्रुप का प्रोसेस है उसका रिजल्ट होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श और परामर्श होते रहते हैं। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है तो उसमें जाहिर सी बात है अंतःक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके विचार विमर्श होता है, जो भी उनका जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उस ग्रुप को, है ना,
तो उसके बीच में क्या है, विचार विमर्श होता है, इस काम को कैसे करना है ना, हम लोग कैसे उस उद्देश्य तक पहुंचेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे, और परामर्श होते रहते हैं, एक दूसरे को परामर्श भी दिया जाता रहता है। तो इन्हीं के आधार पर कोई व्यक्ति समस्त समूह में से नेता उभर करके आता है। अब जो भी बैठ करके गोष्ठी चल रही है, जो भी विचार विमर्श चल रहा है, अब वहां पे ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति है जो अपने बेस्ट थॉट्स रखता है, जो अपनी बात कहता है, जो कि एकदम कतई सटीक बात होती है ना। कौन उस गोल को बेहतर तरीके से रन करा सकता है, आगे तक ले जा सकता है, लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उसी में से एक नेता तैयार हो जाता है। यानी कि जो भी विचार विमर्श चल रहा है, जो भी सलाह मशवरा चल रहा है, अब उसमें सबसे अच्छे विचार कौन प्रदर्शित कर रहा है, कौन सबसे अच्छा विचार दे रहा है, जो सबको पसंद आ रहा है कि हाँ यार बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बस भैया जैसा ये कह रहे हैं अब ऐसा ही करना है, ऐसा हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बाकी किसी का ना मानो। यानी कि इसका मतलब है कि वो नेता बनने के उसके चांसेस हैं, उसके अंदर नेता बनने की क्वालिटीज हैं। इन्हीं के आधार पर कोई व्यक्ति ठीक उभर कर आता है। ये जो व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं और समस्याओं को तुष्टि प्रदान कर देता है, समूह उसी को अपना नेता मान लेता है। यानी कि समूह की जो समस्याएं हैं अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, मतलब समूह चाहेगा, ग्रुप चाहेगा कि आप ही उनके नेता बनो, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो नीड्स हैं उनको आप फुलफिल करो, तो जाहिर सी बात है ग्रुप चाहेगा कि आप उनके नेता बनो। तो इस प्रकार से वो नेता बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नेता के हमारे जो नेतृत्व का सिद्धांत है वो हमारे कितने हैं, मैंने आपको 6 सिद्धांत पढ़ाए। ग्रेटमैन का सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि आप जो है जो भी नेता होता है उसके अंदर आंतरिक क्षमता होती है, बाहर से नेता नहीं बनाए जाते। नेता बनने के कुछ विशेष गुण होते हैं, है ना, जो दूसरों में नहीं होते। संयोग में क्या होता है, अचानक से नेता बन जाते हैं। मान लीजिए कोई टीचर का ग्रुप है, उसमें से अचानक किसी को प्रिंसिपल बना दिया जाए। अयोग्यता में योग्यता, यानी कि आप पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर और गेम में बिल्कुल एक्सपर्ट हीरो। संतुलन का सिद्धांत, आपके अंदर सभी क्वालिटीज बराबर डेवलप होनी चाहिए। अगर एक दो क्वालिटी डेवलप होती हैं, एक दो नहीं होती हैं, या आपको लैंग्वेज स्किल नहीं आती है, बाकी सब चीजें आती हैं, इसका मतलब है आपका जो नेता, जो आपकी जो लीडरशिप है वो खतरे में पड़ जाएगी। समूह प्रक्रिया सिद्धांत, यानी कि समूह में चल रही विचार विमर्श में अगर आप अपने अच्छे विचार प्रदर्शित कर रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, आपके विचार को पसंद किया जा रहा है, आप जो है ग्रुप की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप नेता बनने के चांसेस हैं आपके। इस प्रकार से, और हमारी ये जो नोट्स हैं लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ब्लॉग चैनल ये है। हमारे नोट्स लेने के बाद फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, आपको कोई भी किताब, कोई भी जी नोट्स कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। थैंक यू, मिलते हैं मुझे जल्दी नेक्स्ट क्लास में।